आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इमाद वसीम। उसने बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में लीडरशिप दिखाई है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। मुझे कप्तानी भी उसकी कुछ अच्छी लगी और उसने बैटिंग में भी जाके क्विक फायर जो किया है, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 190 जो किया, चैलेंजिंग तो था स्कोर, बट मैं समझ रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़े से ऑर्गेनाइज होंगे इस रन चेज के लिए, जो कि दिखे नहीं, इसलिए कि उनको उसामा मीर पड़ गया, फिर से लेग स्पिन। एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रन्स भी टाइट रखे, फील्डिंग बहुत अच्छी की। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप टेल एंडर की विकेट लेके ये करते हैं ना, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि वो आपने तो मुकाबला जीत ही लिया। इमरान खान जब विकेट लेते थे, हम ये नहीं कर सकते थे उनको। हारिस रऊफ हैज बीन बॉलिंग एट 150 किलोमीटर्स एन आवर फॉर द लास्ट 1 ईयर, स्पेशली जब से 2021 का वर्ल्ड कप खेला है। उससे पहले 10 रन पर ओवर पे जा रहा था डेथ। जब से वो इंग्लैंड के पहले टेस्ट में इंजर हुआ है, उसके बाद से सिंस ही हैज रिटर्न्ड, आई हैव बीन मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट एवरी डिलीवरी। 145 के ऊपर से जा ही नहीं रहा है। आपको स्पिन भी करना है, टर्न भी करना है। ये इंटेंट बनाओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नर बनना है, तो आप गेंद को स्पिन भी करेंगे, सही शेप से स्पिन करेंगे तो गेंद टर्न भी होगा। आइडिया यही है कि गेंद की पिच तक पहुंचे कदमों के साथ, ताकि आप स्पिन को किल कर सकें और अंदर वाला बॉल जो सकलैन की ऑफ स्पिन है, उसको आप अगेंस्ट द स्पिन भी फिर ड्राइव कर सकेंगे, चाहे टर्निंग पिच हो या ना हो। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। आज 2 मैचेस थे और वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन एचबीएल पीएसएल सीजन 8। पहला मैच मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, मुल्तान जीत गया क्योंकि सकलैन भाई के दिल के बड़े करीब है। और दूसरा मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और फाइनली आज के मैच जीतने के बाद यह तय हुआ कि कराची किंग्स की ईगो को ट्रिगर करने के लिए लाहौर का होना बड़ा जरूरी है। तो लाहौर ने आज जो कुछ कर दिया है वो कराची की फेवर में चला गया है और कराची वाले आज खुशी से निहाल हैं। अच्छा जी, आज का इंपॉर्टेंट सवाल क्या रहेगा, उस पर जाने से पहले हमारे पास स्कोर समरी है, मैच में क्या क्या होता रहा पहले मैच में और दूसरे मैच में। जरा कंट्रोल रूम दिखाइएगा, पहले मैच में क्या हुआ है, पहले मैच में आज क्या क्या हुआ है वो जरा दिखाइएगा, दिखा दें। मुल्तान सुल्तान सर, रमीज भाई, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए कि मुल्तान ने आज क्या किया और उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया। देखिए, मैं तो मान रहा था कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डे मैच में, और चेजिंग जो है एक आसान फील्ड है, मगर क्योंकि आपकी विकेट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्क्वायर पे वही 2-3 विकेट्स यूज़ हो रही हैं कि चल के आगे शायद पहले बैटिंग करना जो है वो फ़ायदेमंद होगा। बट हैविंग सेड दैट 190 बहुत अच्छा स्कोर था और बड़ा स्पिरिटेड इन्होंने किया बल्ले के साथ उसका रिस्पांस। जो गलतियां की बॉलिंग में वो सबके सामने है, इसलिए कि 190 करवा दिया, कहीं ऐसे नहीं दिखा कि कहीं कोई रब्त तोड़ने की कोशिश की गई हो, विकेट्स लेने की कोशिश की गई हो और फिर ढेर हो गया। इसलिए कि वही होता है ऑन द डे, कभी आपकी कुछ नहीं मानी जाती है और बहुत पीछे रह गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। और हमने प्रिडिक्ट भी कुछ ऐसा ही किया था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो आज जीतेंगे। दूसरे मैच में कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर ढेर हो गया आखिर में चेस करते हुए, बहुत बुरा हुआ। जरा मैच समरी दिखा दीजिए क्विकली ताकि फिर हम सवाल की जानिब जाएं। कंट्रोल रूम, ये है जी मैच समरी। सकलैन भाई देखें मैच समरी में क्या है। देखें, कराची का जो है आज तो बहुत ही समझ लें कि अच्छा दिन रहा। आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इमाद वसीम। उसने बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में लीडरशिप दिखाई है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। मुझे कप्तानी भी उसकी कुछ अच्छी लगी। वो थोड़ा सा काम, मेरा ख्याल है रमीज़ भाई की बातें सुन रहा है कि कराची वालों को थोड़ा सा काम रहना चाहिए, तो बड़ा काम नज़र आया। और उसने बैटिंग में भी जाके क्विक फायर जो किया है, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आई थिंक लीडर ने जो है ना पूरा उसका इन्फ्लुएंस किया है पूरी टीम पे। वही बात हुई ना, ईगो को ट्रिगर कर गई आज लाहौर की मौजूदगी, कराची वालों को थोड़ा जगा दिया है। अच्छा जी, जरा प्रेडिक्शंस दिखा दें, पहले मैच की प्रेडिक्शंस क्या थी हमारे पैनलिस्ट को लेकर और दूसरे मैच की प्रेडिक्शंस क्या थी, क्विकली प्लीज। जो पहला मैच था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, रमीज भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं आपको बता वोट किया था। ये आप भूल गए, जिनके आयु है ना, बीच में सी लगाना आप भूल गए।
ICU हो जाता, हम ICU हो जाता, ICU में चले गए सारे। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान को वोट किया था रमीज भाई ने, दिखा दें दोबारा कार्ड भाई। सकलैन भाई ने भी, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ आपने किया था वोट, बाकी सब इस्लामाबाद हैं। सकलैन भाई ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को किया था। टू द पॉइंट, यू वर द ओनली वन जिसने मुल्तान सुल्तान को किया था। फहीम ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को किया था। कम टू द पॉइंट, मैंने मुल्तान सुल्तान को किया था। मुल्तान सुल्तान जीत गया, मेरी बात जीत गई। बेहतरीन हो गया, कहते हैं तुक्का। इसमें तो गिटार। अच्छा जी, सेकंड मैच की दिखा दें प्रेडिक्शन। एक दो लोग मिसिंग थे लेकिन इसके बावजूद प्रेडिक्शन दिखाएं। सेकंड मैच की क्या प्रेडिक्शंस थी? कंट्रोल रूम क्विकली। सेकंड मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मुझे लगता है जितना टाइम ले रहे हैं इतने टाइम में मैं पहले सवाल छोड़ देता हूं। सोहेब भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं है, इतनी आप सही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सर क्योंकि आपके जो दूसरी जॉब है ना वो खतरे में चली जाएगी। ऑन स्टेक। अच्छा इसको छोड़ दें, आप क्वेश्चन ऑफ द डे पे आ जाएं, बाद में कर लेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज हमने पहले मैच से पहले दोपहर वाले प्रोग्राम में भी पूछा था, रिपीट कर रहा हूं। PSL की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन देके 6 विकेटें लेने का रिकॉर्ड कायम किया है? बेस्ट बॉलिंग फिगर्स एवर इन PSL हिस्ट्री। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, शाहीन शाह अफरीदी, रवि बोपारा, सुनील नारायण एंड वहाब रियाज। सो लेट जमील फारूकी नो एंड हैव अ चांस टू विन द बैट साइंड बाय रमीज एंड सकलैन। वेरी राइट। इन तमाम सवालात का आप जवाब दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर। आप सबसे गुजारिश है कि क्विकली जवाब देते रहिए। आज सुबह से ही हमने अनाउंस कर रखा है, हमारा टेलीफोन नंबर है 021-350-91427। इसके ऊपर आप कॉल करके जवाब दे सकते हैं। साथ साथ आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट बॉक्स के ऊपर जाकर जवाब दे सकते हैं। आज की ट्रांसमिशन और क्या मिलेगा आपको? नीलाम घर में तो मिलता था इलेक्ट्रा, नहीं वाटर कूलर। यहाँ आपको स्मॉल साइज का हैवी वेट एंड जेन्युइनली स्पीकिंग दिस इज हैवी वेट बैट पे रमीज भाई, क्योंकि रमीज भाई के साइन है और इसके ऊपर सकलैन भाई के भी साइन है, तो ये आपको मिल सकता है जो जीतेगा। अच्छा जी, ये ट्रांसमिशन यानी जो एक्सक्लूसिव आप ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8 खेल का जुनून देख रहे हैं, दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। तो आज का पहला मैच जरा इसको डायसेक्ट करते हैं। सर जरा प्लीज, जरा जमील साहब ये ज्यादती हो जाएगी, जरा प्रेडिक्शन दूसरे मैच की भी दिखा देना। चलें जी, दिखाएं। तो वो फिर जरा मैं अब रमीज भाई की बात सुन के कराची वालों में कितना तहम्मुल आया, दिखाएं ये जीत गए हैं आज के। मैं सिर्फ तहम्मुल, आप देखिए पिछले मैच में सिर्फ मुल्तान सुल्तान जमील साहब का था, आपने देख लिए बंगड़े, ये कराची का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा सकलैन भाई आप सबकी शिरकत से, ये जो प्यारा PSL है ये हमारा PSL है, ये सारी टीमें हमारी हैं जमील साहब। रमीज भाई के आगे भी सी लगा देते हैं। क्या बनेगा बाद में बताऊंगा। रमीज भाई चलें, हो जाए डायसेक्शन ऑफ द फर्स्ट मैच प्लीज। देखें 190 जो किया वो चैलेंजिंग तो था स्कोर, बट मैं समझ रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़े से ऑर्गेनाइज होंगे इस रन चेज के लिए, जो कि दिखे नहीं, इसलिए कि उनको उसामा मीर पड़ गया, फिर से लेग स्पिन, एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रन्स भी टाइट रखे, फील्डिंग बहुत अच्छी की और प्रेशर में रखा और आउट करते रहे। देखें ये मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा टूर्नामेंट, जो मैंने पहले भी एक कहा हुआ है कि आपकी जो बॉलिंग स्ट्रांग है वो आपको आगे लेके जाएगी। सो इस वक्त जो है सबसे अच्छी बॉलिंग मुझे मुल्तान सुल्तान की लग रही है। टीम बैलेंस भी उनका बैलेंस है। फिर उसके बाद सर ये वाला क्या सीन है, ये जो करते हैं ये समझ में नहीं आया, अगर दिखाए ना ये कर रहा हूं, ये एक्चुअली नहीं दिखा रहे, ये एक्चुअली आर्चर तीर कमान से यूं करके मारा है, एरो है ये हाफ रॉबिन हुड है, अमीरों से ले रहे हैं, गरीबों को दे नहीं रहे अभी। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब आप टेल एंडर की विकेट लेके ये करते हैं ना, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कि वो आपने तो मुकाबला जीत ही लिया। आप यकीन करें असल में तो शुरू वाली विकेटें हैं ना, इमरान खान जब विकेट लेते थे हम ये नहीं कर सकते थे उनको, इसलिए वो कहते थे कि ये मेरी जॉब है,
तो मुझे शाबाश भी ना दो बेशक, क्योंकि मेरा एक ड्यूटी है कि मुझे आउट करना मुझे याद आया, मुझे याद दिलाइएगा, इंडिया का एक खिलाड़ी था, मैंने यूट्यूब पे मैच देखा था, मुझे याद नहीं, कोई श्रीकांत है शीशांत, जो आउट होके गया वकार भाई की बॉल श्रीकांत था, और फिर खान साहब ने वापस बुला लिया था कि आ जाओ। श्रीकांत था वो, एक्चुअली अंपायर ने उसको आउट दिया था, वो प्रोटेस्ट करता हुआ गया था, एलबीडब्ल्यू दिया था, उसने कहा मेरी इनसाइड एज। ये मॉडर्न ट्रेंड है, सबकी एक तरह से सेलिब्रेशंस करने की कोशिश करते हैं, बट सिर्फ ये देख ले मैच सिचुएशन क्या है, किसको आपने आउट किया है, ये कब करनी है, जबकि सख्त जरूरत थी विकेट की और आपने विव रिचर्ड्स को या ब्रायन लारा को बोल्ड किया है, तो मैं मान सकता हूं कि आप बिल्कुल तीर चला एरो मारे हैं या आप जनरेटर चला मगर ये मगर ये नहीं हो सकता कि 190 स्कोर हो गया है और आपने लास्ट विकेट लिया, मगर आपने ये करना जरूर है। मुझे ये आपको पसंद नहीं है सकलैन भाई। और आउट करने के बाद चले कर लिया ये एरो शैरो जो कुछ भी है, अगले जो गेंद होते हैं ना वो देखने वाले होते हैं, हमेशा अक्सर ऐसा हुआ बाउंड्री लगी है बजाय को पकड़ने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा वहाँ पे एक्साइटमेंट दिखा दी हुई है, अग्रेशन दिखा दिया और अगला गेंद जो है वो गंदा। आपका कोई एक्शन नहीं था, आप बड़े काम आउट किया, हम लोग अंडर 19 में कोचिंग में अंडर 19 खेलने के लिए गए, तो हमारे एक कोच थे बिली इबादुल्ला, बिली अब्दुल्ला कहते थे उनको, बिली साहब, वो ये कहते थे कि जितने भी बड़े बॉलर हैं, जब वो गेंद करते थे बैट्समैन बीट करता था, वो कभी भी सर को ऐसे नहीं पकड़ते थे, वो कहते थे एक दफ़ा किए दोबारा फिर करूँगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस होता था, अगर बैट्समैन बीट हो गया, एज लग गई, कैच काम से पहचाने जाते हैं, एक्शन तो बाद में वो ग्लैमर है, मुझे ये करना आता है, दोबारा फिर करूंगा मैं, ये नहीं कि ये तुक्का लगा जैसे आज किसी का तुक्का लगा है। बिली इबादुल्ला वाज वन ऑफ दोस रियली गुड माइंड्स, यानी उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 166 किए थे पहली इनिंग्स, एंड बट ही वाज अ प्रोफेशनल, ही वांटेड टू बी पेड वेल फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम व्हेन इट केम टू प्रोफेशनल्स, और उसके बाद आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान के लिए ज्यादा खेला नहीं, बट ग्रेट माइंड। या काउंटी क्रिकेट पहले मैच पे आ जाएं जरा, कैसा लगा आपको? भाई देखो पहले मैच में ये है कि आप सुल्तान ऑब्वियस था जीतेगा, आपको तो लग रहा था? नहीं, मैं तो प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैक कर रहा था, और मैं भी, लेकिन आज मुल्तान से साबित कर दिया कि उनकी टीम वाकई स्ट्रांग टीम है, और बैलेंस उनका बड़ा स्ट्रांग है, और किसी वक्त भी वो कुछ कर सकते हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है। बाबा जी हैं, सकी भाई ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। मेरा गुरु आपने फेल कर दिया है सर, ये नहीं आज आपका चला है ना, जो एक जगह चला है, दूसरी जगह उड़ा के मारा है आपने, लाहौर दिल के करीब था नहीं ना यहाँ पे, लेकिन लाहौर को हमने हरवा दिया। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, दे वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स, लेकिन आप ये देखें ना कि 10th ओवर में 88 for 2 थे, दे वर गोइंग इन 9 runs in over, so it's basically very good bowling by मुल्तान सुल्तान that pegged them back, क्योंकि मनरो को जो आउट किया है, वो जो गूगली उसने मारी है, मतलब इतनी टर्न भी है, गूगली को मैंने इतना टर्न होते नहीं देखा, एंड ही वाज टर्निंग पॉइंट, वो मेरे ख्याल में वही था, उसकी वजह से आगे आने वाले बल्लेबाज जो है ना वो मेंटली तरह से वो हो गए। रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं रमीज भाई नहीं, बोल दे। उन्होंने कहा ना बहुत टर्न हुआ, उन्होंने कहा वाज दैट द टर्निंग पॉइंट, क्या बात है। सवाल पे आते हैं जी, एक बार फिर सवाल रिपीट करते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो पीएसएल की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन देकर 6 विकेटों का रिकॉर्ड कायम किया, विकेट लेने का? शाहीन शाह आफरीदी, जरा डिस्प्ले कर दीजिएगा कंट्रोल रूम। शाहीन शाह आफरीदी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रवि भोपारा, ऑप्शन सी इज सुनील नारायण, एंड ऑप्शन डी इज वहाब रियाज। प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 021-350-91427। इसके अलावा आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट बॉक्स, वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जिसका नसीब होगा उसको ये वाला हैवी वेट बैक मिलेगा, साइंड बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई। दूसरे मैच की बात कर ले सर रमीज भाई। देखिए मैं ज़रा बैटिंग लाइनअप देख रहा था लाहौर कलंदर्स की सर, ये मतलब खासे नरम हालात हैं, क्योंकि फ़खर जमान तो चले मानी ग्रामी हैं, मगर जिस अंदाज से खेलते हैं वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। बाकी मिर्ज़ा बेग है, शे होप हैं, कामरान गुलाम हैं, हुसैन तलत हैं, सिकंदर रज़ा है, डेविड वीसे। सर देखें ये जो ग्रेट बैटिंग लाइनअप्स है ना, ये पेयर्स में चलती हैं, यानी कि आपका 1-2 का पेयर है 1 and 2 पोजीशन पे, 3-4 का है, आपने किस तरह से आगे जाना है, 5-6 का है, तो ये इस तरह आप डेप्थ जो है ना वो आपकी बढ़ती है। अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल T20 की टीम है,
सो उसमें कौन आता है? इफ्तिखार आता है और उसके बाद एक और हिटर आता है, नवाज आ जाता है। नवाज के बाद फिर एक और पेयर बनता है। इसी तरह से आपका रिजवान और बाबर का पेयर है, फिर आपका 3 और 4 का पेयर होता है। सो मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो एक तो पेयरिंग नहीं है फॉर T20 क्रिकेट, और दूसरा जो है ना, अगर 190 170 करना है, चांसेस हैं इस बैटिंग लाइनअप के साथ ये नहीं कर सकेंगे। सो प्रेशर है आपके फास्ट बॉलर्स पे जो इनके बेइंतहा अच्छे हैं। आपके हारिस राउफ हैं, आफरीदी जिसकी अभी आप बात भी कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी, देखें अगर वो 40-40 रन देंगे और आउट भी एक करेंगे तो फिर तो अब मुकाबला हाथ से निकल। अच्छा रमीज भाई, आपकी वजह से कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आबिद लगारी साहब कराची से। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सर कैसे? ठीक ठाक, खैरियत? फर्स्ट क्लास जी। सबसे पहले तो सवाल का जवाब दीजिएगा ताकि हो सकता है बल्ला आपके नसीब का हो। सर ऑफ कोर्स वो रवि बोपारा सर, रवि बोपारा सर। वेरी राइट, आपका जवाब आ गया। कोई सवाल करना चाहेंगे? हमारे पैनलिस्ट से रमीज भाई मौजूद हैं, सैकी भाई, शोएब भाई। सर रवि वो सलाम दे रहे हैं बस। रमीज भाई आपको सलाम दे रहे हैं। लगारी जी सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग भाई। आप मजीद लोग कॉलर भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है, दैट इज 0213509147। इसके ऊपर कॉल करके आप जवाब दीजिएगा। सैकी भाई योर टेक। जी यार, वैसे पिछले मैच का एक पॉइंट रह गया था जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। 13 वाइड बॉल किए हुए, 13 रन ये भी दे दिए और 13 गेंद भी किए, और उसके ऊपर भी अगर रन्स हुए हैं, सिंगल भी हुए, तो 26 रन जो एक्स्ट्रा दे दिए। 190 में से अगर 27 रन निकाल दिए हैं, 26 निकाल दिए जाए तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके एक्स्ट्राज हैं, खासतौर पे वाइट बॉल और नो बॉल, वसीम जूनियर का अच्छा मैच नहीं था, 45-47 रन दिए उन्होंने 4 ओवर। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा इनको। अच्छा, एक पॉइंट और कहूँगा, रमीज टच्ड ऑन अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, और मैं सकलैन मुश्ताक के खास तौर पे मौजूदगी से यहाँ फ़ायदा उठाऊँगा। हारिस रऊफ हैज़ बीन बॉलिंग एट 150 किलोमीटर्स इन आवर फॉर द लास्ट 1 ईयर, स्पेशली जब से 2021 का वर्ल्ड कप खेला है। उससे पहले 10 रन पर ओवर पे जा रहा था, डेथ की ओवर्स की इकोनॉमी कम हुई, 8 रन पर ओवर पे आ गई। 151 किलोमीटर जब से वो इंग्लैंड के पहले टेस्ट में इंजर हुआ है, उसके बाद से सिंस ही हैज़ रिटर्न्ड आई हैव बीन मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट एवरी डिलीवरी। 145 के ऊपर से जा ही नहीं रहा है। सकलैन भाई, इज ही इंजर्ड इन सम वे और इज ही नॉट फुली फिट? आज भी आप देखें कोई उसकी बॉल जो है 145 के ऊपर से नहीं गुजरी। व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, इंजरी जब भी होती है उसके बाद 5, 6, 7 मैच लगते हैं आपको अपनी पुरानी पेस पे और पुराने रिदम में आने के लिए। अगर रिहैब पूरा ना किया हो तो ये चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। जितना फिजिकली फिट होगा उतना मेंटली फिट होगा, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। डू यू थिंक ही इज आल्सो बीइंग अ बिट केयरफुल कि कहीं मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं? हो सकता है उसके दिमाग में हो ये डेफिनेटली हो सकता है। एक चीज़ जो है, एक कमेंट करने, क्योंकि आपके लिए एक सवाल आया है इसलिए कि मैल्कम मार्शल जो कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर था और सबसे तेज़ बॉलिंग करता था, उसकी स्पीड समझे कि 92 से 90 पे पहुंची तो उसको खेलना आसान हो गया। और इसमें होता क्या है कि जैसी ड्रॉप होती है पेस तो आपको गेंद ज़्यादा नज़र आता है तो बैटिंग आसान हो जाए, मगर फिर बॉलर को ये करना है कि जैसे ही पेस थोड़ी सी कम होती है उसको अपनी लाइंस और लेंथ से एडजस्ट करनी है। ये नहीं हो सकता कि वो अभी भी समझे कि 150 क्लिक्स पे जाएगा और उसी तरह से यॉर्कर पड़ेगा, क्योंकि यॉर्कर अब पहले दिख जाता है तो अगला बंदा उसको फुल टॉस बना देता है। तो जो एडजस्ट करना है ना थोड़ा सा राउफ को, वो ये करना है। इसमें एक और चीज़ ये है कि जितना तेज गेंद होगा और स्लोअर वन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन बन जाएगी। अच्छा रमीज भाई, आपके लिए एक सवाल आया है सोशल मीडिया से। मिस्टर उमैर वो पूछते हैं कि आजकल T10 का भी चर्चा है, ऊपर से T20 इतना ज़ोरों शोरों से चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ जाता है, लेकिन असल जो खिलाड़ी की क्रीम है उसका पता हमें चलता है या उसकी स्ट्रेंथ वो टेस्ट से चलती है पता। तो टेस्ट का तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि एक्सटिंक्ट होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो हमारे प्लेयर्स कैसे निकलेंगे जब ये नहीं होगा? तो देखिए, एक तो प्लेयर्स को बताने की ज़रूरत है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि 5 दिन में आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक ज़िंदगी का बड़ा एक कड़वा सच है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हर सेशन में आपको एक अलग कहानी बनानी पड़ती है और आप चैलेंज होते हैं। दूसरा, इसमें जब तक पैसे नहीं बढ़ाएंगे आप टेस्ट क्रिकेट नहीं प्लेयर्स खेलेंगे, क्योंकि उनको 4 ओवर्स खेल के और $1 मिलियन मिल रहे हैं आजकल सर्किट में। ऐसी वो जब करेंगे दिन के 18 ओवर्स, इंजरी का भी खतरा है, एम्प्टी स्टेडियम्स भी हैं, उसको हम मार्केट भी ठीक नहीं करते हैं और बेतुकी सी टेस्ट सीरीज हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि उसको ग्लैमराइज करना चाहिए, ग्लैमराइज उसको प्रॉपर्ली स्टेज करना है, और ये आईसीसी का एक तरह से उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना ये तो खत्म हो जाएगी। इसलिए कि अगर आप मिसमैच एक
अनाउंस करते हैं 5 दिन का, वो कोई नहीं देखने आएगा। और फिर आपको 1 साल 2 साल पहले का शेड्यूल देना है। देखें ना, अगर मैंने मैच देखना है कराची में टेस्ट मैच, तो ये नहीं हो सकता 15 दिन पहले मुझे पता चले कि जी श्रीलंका से टेस्ट सीरीज हमने अनाउंस कर दिया। वो इसलिए कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ होटल बुक करवाना है, मेरे शायद 2 मेरे बच्चे साथ होंगे, 4 फैंस आएंगे, आप टाइम ही नहीं देते हैं उसको स्टेज करने का। इंग्लैंड में फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड्स का टेस्ट मैच अगर आपने 2028 में देखना है तो अभी पता है वो किससे होना है, उनकी शेड्यूलिंग आ गई हुई है, तो आप प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आपको 5 साल पहले पता है कि कौन सी टीम खेलेगी। तो जब तक कि सब कॉन्टिनेंट खास तौर में टेस्ट क्रिकेट को अच्छी तरह से मार्केट और इसको स्टेज प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, ये दम तोड़ जाएगी। टीमें जो है, जो इंटरनेशनल बोर्ड है, आप सरबराही देख चुके हैं तो आपको पता होगा, हमें एक आम आवाम में परसेप्शन ये दिया जाता है कि हमें तो उनकी तरफ से बड़ी फेवर मिल रही है कि वो हमारे यहाँ खेलने आ रहे हैं। तो हमें पहले से ये सारी चीजें कैसे पता हो? क्या ये हमारे यहाँ हकीकत है, बताइए। ये बहुत बड़ा अच्छा रमीज भाई, एक और चीज भी है, आवाम वैसे आम ही होती है। देखें ये हमारा, ये मत भूलें कि ये मेरे ख्याल में लिविंग मेमोरी में मेरा तो नहीं है कि कोई टीम 17 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, फिर न्यूजीलैंड आई। तो ये हमारा सीजन, अब ये अगली दफा आएंगे 3-4 साल, क्योंकि साइकिल ऐसी है। अनलेस आप इंडिया हैं, इंडिया के पास इसलिए जाते हैं भागे हुए क्योंकि वो कमर्शियली वायबल है, तो पैसा उनके पास है। फिर वो एक टूर जब रमीज भाई, आपकी इजाजत से ब्रेक का वक्त हो जाता है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान के 2 मायानाज क्रिकेटर्स बैठे हैं, रमीज राजा भाई और सकलैन मुश्ताक भाई। उनके पास जाएंगे और वो हमारा जो वर्चुअल स्टेडियम है यहाँ पर खड़े होकर एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ मैं और सकलैन यहाँ पे मौजूद है। सकलैन के हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में बैट है। इस उम्र में मैं चांस नहीं लूंगा कि ये मुझे बॉल करे और मैं बोल्ड हो जाऊं दूसरे के साथ। सो ओवर टू यू, क्या बताने लगे? थैंक यू रमीज भाई। स्पिनर्स के ऊपर बात होगी। एक होता है स्पिन करना, स्पिन और टर्न, दोनों में फ़र्क है। स्पिन और टर्न, टर्न से यानी गेंद का टर्न होना, मुड़ना किसी भी डायरेक्शन में, उसको टर्न कहेंगे। अगर आप गेंद ऐसे फेंकें या ऐसे फेंकें तो गेंद स्पिन ज़रूर होगा। तो गेंद जो स्पिनर है उसको, अगर उसका गेंद टर्न नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा है। तो टर्न करने के लिए गेंद स्पिन तो ज़रूर होगा। जैसे ही आप हाथ से गेंद को फेंकेंगे, ओवर थ्रो करें या अंडर आर्म थ्रो करें, गेंद ने स्पिन ज़रूर होना है। मगर स्पिनर को अगर वो टर्न नहीं कर रहा तो वो अपना मैजिक नहीं दिखा सकेगा। तो टर्न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऑफ स्पिनर है आप, आपकी गेंद की शेप बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी गेंद जो है, अगर आप बैट्समैन इधर है राइट हैंडर, सीम जो है वो फाइन लेग की तरफ होगी, पाम की पोजीशन जो है वो थर्ड मैन की तरफ होगी, इस तरह। और जब गेंद आपके हाथ से निकले तो वो गेंद उंगलियों के ऊपर से निकले, जिसको हम ओवर स्पिन कहते हैं, जिसकी वजह से गेंद जो है वो सही डायरेक्शन में स्पिन होगा, फिर जाके आपको टर्न मिलेगा। और इसमें भी 5-6 और चीज़ें, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा 1 महीने तक के प्रोग्राम है, तो इसको मैं प्रोग्रेसिव लेके चला जाऊँगा। स्पिन और टर्न, इसमें फ़र्क ये है कि टर्न से गेंद टर्न होगा मगर गेंद घूमता हुआ होगा। अगर गेंद की शेप ठीक नहीं है, गेंद स्पिन होगा मगर टर्न नहीं होगा। तो आपको स्पिन भी करना है, टर्न भी करना है। ये इंटेंट बनाओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्नर बनना है, तो आप गेंद को स्पिन भी करेंगे, सही शेप से स्पिन करेंगे तो गेंद टर्न भी होगा। उसके साथ आपको 4-5 चीज़ें मिलेंगी। गेंद का ड्रॉप मिलेगा, सीम नीचे लगेगी, बाउंस मिलेगा, टर्न मिलेगा, विकेट्स मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, इज्जत मिलेगी। थैंक यू। अच्छा देखिए, इन्होंने सही कहा क्योंकि जब हम शेन वॉर्न को खेलते थे तो शेन वॉर्न एक इतना लंबा गेंद स्पिन करते थे और उसके बाद फिर हम ढूंढते रहते थे कि दूसरा तीसरा भी इतना लंबा स्पिन होगा, मगर उनको कंट्रोल था छोटी स्पिन और बड़ी स्पिन पे। और वो सकलैन से आगे चल के पूछेंगे कि वो कंट्रोल कैसे हासिल करते हैं कि लंबा टर्न और छोटा टर्न। क्योंकि स्पिन की बात हो रही है, चले कदमों का इस्तेमाल स्पिनर के अगेंस्ट आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है एक तो आप रिलैक्स रहें और ये समझें कि अब आपको रन्स मिलेंगे। सो एक तो क्योंकि आपको गेंद लगने वाला तो है नहीं, तो आप पहले तो थोड़ा सा हिम्मत पकड़ लेते हैं जब स्पिनर आता है। जब गेंद सकलैन मुश्ताक का हाथ से निकल जाएगा तो फिर आपने कदमों का इस्तेमाल करना है।
और आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, या थोड़ी सी ऐसे भी करते हैं तो गेंद कभी ड्रॉप कर देता है बॉलर, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल किया होता है। और आइडिया यही है कि गेंद की पिच तक पहुँचे कदमों के साथ, ताकि आप स्पिन को किल कर सकें, और अंदर वाला बॉल जो सकलैन की ऑफ स्पिन है उसको आप अगेंस्ट द स्पिन भी फिर ड्राइव कर सकेंगे, चाहे टर्निंग पिच हो या ना हो। सो असूल ये है, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंग बच्चे हैं, कि जैसे ही आपने क्रीज छोड़नी है जब गेंद हाथ से निकल गया है, और फ्लाइट में पकड़ना है आपको, और उसका बेसिकली 1, 2 और 3 ये प्रैक्टिस करें। अट्रैक्टिव बैटिंग करेंगे, आप अगेंस्ट द फील्ड खेल सकेंगे, फील्ड को आप बीट कर सकेंगे, और फिर आपकी तारीफ़ें बेइंतहा होगी, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है जो कि गुमता जा रहा है। बहुत ज़्यादा रैम्प शॉट है और बहुत ज़्यादा चलाकियों की शॉट्स आ गई हुई हैं, ख़ासतौर पे T20 क्रिकेट में, मगर जो एक तरह से प्योरेस्ट आप बन सकते हैं T20 में भी, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सकलैन, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखें। का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना। खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना। झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं। वेलकम बैक। कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। और दिस ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। आज का जो हमारा सवाल है उसका जवाब आ चुका है और विनर भी डिसाइड हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैंने पूछनी थी सकलैन भाई से। सकलैन भाई, हाँ जी, आपसे पूछनी थी मैंने। आप स्पिन और टर्न के दरमियान फर्क बता रहे थे, मामला सिर्फ टर्न तक रखना है या यू टर्न तक लेके जाना है? जरूरत पड़े तो कर लेना चाहिए हिकमत के साथ। यू टर्न के जवाब मेरे ख्याल में जो क्रिकेटर बेहतरीन खान साहब हैं। रवीश भाई, नहीं, दिस इज नॉट अबाउट खान साहब। उन्होंने कहा है अजीम लीडर यू टर्न लेना है। जब आपका प्लान ए काम नहीं करता, आप प्लान बी में चले जाते हैं। फास्ट बॉलिंग और स्पिन टोटली डिफरेंट वो ऑप्शंस हैं, आप फौरन जो है चेंज कर लेते हैं। आई थिंक डेड एंड पे नहीं जाना चाहिए। जी सोहेब भाई, बॉल को अगर यू टर्न तक ले जाया जाए, हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है। यू टर्न हो जाती है जब सामने विव रिचर्ड्स बैठा होता है ना। ओ, ये था टर्न करते हैं, वो यू टर्न करके सीधा आपके सर के ऊपर फेंकता है। वेरी राइट। अच्छा जी, टर्न बहुत होती है। विनर अनाउंस कर देते हैं। पहले हम विनर अनाउंस करते हैं जी। अच्छा, पहले हमारे पास पॉइंट्स टेबल है, प्रेडिक्शंस का पॉइंट टेबल जरा दिखाइएगा, किसने क्या क्या प्रेडिक्शंस की और क्या क्या हमारे पास इस वक्त स्कोर्स चल रहे हैं। स्कोर लेवल हो गया जी, स्कोर लेवल हो गया। कहां पे ले आया? सकलैन मुश्ताक भाई की 5 प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई हैं अब तक। यार ये रमीज राजा भाई की 4 में से 3 प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई हैं अब तक। 5 में से 3। अच्छा जी, जमील फारूकी साहब 5। मैं और सैकी भाई जो है हमारे लिए तो क्लैप करने छोटी सी। यार मेरा तो समझ आता है, तेरा मेरा ख्याल है। सुहेब भाई दिखाएं, दोबारा दिखाएं। खाना बंद कर दो, मुझे इंटर के रिजल्ट्स याद आ रहे हैं। सुहेब भाई की 3 और फहीम साहब जो है वो 2 प्रेडिक्शंस के साथ टॉप पे हैं। लेकिन नीचे से टॉप कर रहे हैं। फहीम की एक मजबूरी है, वो लॉयलिस्ट है कराची। मैं बिल्कुल वेरी राइट। कराची बेचारा हार खा जाएगा, लेकिन कराची का मैं हारना मंजूर है, कराची के साथ गद्दारी नहीं। अगले मैच पे जाने से पहले जरा आ जाइए आज के विनर के ऊपर। सवाल जो हमने किया था वो ये था कि PSL की तारीख में किस बॉलर ने 16 रन के एवज 6 विकेटें ली और इसका रिकॉर्ड कायम किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रवि बोपारा, और इसकी जो विनर है मिस सुमेरा हसनैन, शी इज फ्रॉम कराची। और सुमेरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाला बैट आपका हुआ, ये दिखा दें जी कंट्रोल रूम, बैट दिखा दें। ये वाला बैट आपका हुआ, साइंड बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब जरा कल के मैच की तरफ आ जाते हैं सर। कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉकरा जो आज मैच है कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैं समझता हूँ कि उनकी फॉर्म वापस है, मैच जीते हुए हैं। ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो बहुत बेहतर होने वाली है। सो ये टाकरा है, अगर आप बॉलिंग यूनिट्स का भी कर लें उसमें भी आगे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कप्तानी ठीक की है सरफराज ने, और फिर एक विनिंग मोमेंटम का एक अमल दखल ही अलग होता है। सो मैं तो उन्हीं को फेवरेट मान रहा हूँ। वेरी राइट। जरा वैसे बल्कि मैं
जो आप जिसको फेवरेट कहेंगे मैं उसको सेकंड करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से उस सीट को आप सूट नहीं करेगी। सर दो बाबा आप यहाँ दो बाबा जी हैं। ये आप ठीक से दलील करते हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं तो रिकॉर्ड बता रहा है। इधर रिकॉर्ड तो तुक्के पे है, वो मेरा बाबा बड़ा तगड़ा है मेरा। अच्छा चलें, ये हेड टू हेड देख लें रमीज भाई, उसके बाद आप तीनों से मैं पूछता हूँ हेड टू हेड बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देखिए ज़ल्मी इस वक्त तो आगे हैं। ज़ल्मी के पास जो है ना वो है मोहम्मद हारिस। सो मुझे हमेशा एक्साइटमेंट होती है मोहम्मद हारिस की, क्योंकि वो मैच को टर्न कर सकते हैं अपनी बैटिंग के साथ। सो अगर वो चल जाते हैं तो ये मुकाबला 50-50 है। कहीं वो जल्दी फेल हो जाते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स सर जीतेगी। सकलैन भाई हेड टू हेड के बाद कल का मैच, आई थिंक ये प्रेडिक्शन भी आप जब जीत के जा रहे होगी, आप जीत के जा रहे होते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव, सेल्फ बिलीफ, यूनिटी, टीम का एक यूनिट, ये सारा कुछ जो है ना वो चल रहा होता है एक फेवर में। ज़ल्मी की वाकई बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगती है, थोड़ी सी वीक लगती है। सो यू गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अकल यही प्रेडिक्शन भी यही और टीम बैलेंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जीते थे, आपको याद है? 60-65 रन में डिफेंड किया। और मुझे ये लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले उसको हसन अली को बिठाया, आई थिंक कल पेशावर जस्ट माइट पुट वहाब रियाज ऑन द बेंच, क्योंकि बहुत मार खा रहे हैं। अगर ऐसा हो बहुत मार खा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है, ही इज गॉट नो लॉयल्टी। जी नो बॉल, एक्स्ट्रास बॉल्स बहुत दे रही हैं, और सेकंडली स्पेस एंड बाउंस इज जस्ट नॉट देयर एनीमोर। सो आई वुड आल्सो फेवर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट वहाब रियाज की जगह अगर उन्होंने किसी और को खिलाया, बस ये ख्याल रखें कि इनको एक मैच गुजारना है, फिर इनके बाद मुजीब आ जाएगा ठीक फ्रॉम अफगानिस्तान। दैट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एसेट टू देयर बॉलिंग। यू गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। रमीज भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सैकी भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सुहेब भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और फ़हीम साहब। सर मैं जो बात अलवी साहब ने कही वही मैं भी सोच रहा था कि हो सकता है कल वहाब रियाज ना खेलें, और वहाब रियाज की वजह से ज़ल्मी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सारे हमारे जितने भी सीनियर पैनलिस्ट हैं, इन्हीं की बातें सुन के अब मैं ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। ये ज़ल्मी के साथ जाएंगे विदाउट वहाब रियाज, बट आई गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वहाब रियाज डेफिनेटली, बट स्टिल मैं हमेशा वो हल्के घोड़े के ऊपर शर्त नहीं लगाता। सर आप तो सेफ खेलते हैं ना, हम जाते हैं लहरों का सीना चीरते हुए। सेफ खेलते हैं, खेलना जरूरी है, खेलना चाहिए। चलिए जी ये देख लें, तो आपका क्या है, क्वेटा या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? सर क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक पेशावर ज़ल्मी, ये फ़हीम खान है। देखें कल पता चल जाएगा इसमें से क्या कौन किस तरह से विन करता है। अब जरा पॉइंट्स टेबल पे आ जाएं, कंट्रोल रूम, थोड़ी सी बात करते हैं। अब ओवरऑल सर जो दोनों टीमें हैं वो तो अपनी जगह पर मैच खेलेंगी, पिच कंडीशन भी मैटर करती है, बट अगेन इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड हुआ है टॉप पे जो टीम है, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसका कितना प्रेशर होगा? साथ में प्रेशर भी थोड़ी सी शक्ल निकलती आ रही है इस PSL की, मगर मैं समझता हूँ कि आपको जो हैवी अलग नजर आएंगे। उनकी स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं। सुल्तान्स और कराची किंग्स खैर एक मैच जीत के आगे पहुंच गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ओपन फील्ड है, हर एक का चांस है। सिर्फ यही बात है कि जो मैच जीते उसको मोमेंटम वो मेंटेन करना है, समहाउ उसको वो फॉर्म आगे लेके जानी है। और इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं बैटिंग में लाहौर कलंदर्स की, पेशावर ज़ल्मी की प्रॉब्लम्स है बॉलिंग में। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक मैच जीता है, अभी टू अर्ली, इनका जो एक सैंपल साइज है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपको अच्छी लग रही है मुल्तान सुल्तान्स, आपको अच्छी लग रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये दो टीम्स ऐसे हैं जो कि आगे जाके ये टॉप लाहौर आखिर में चली गई, बहरहाल फिर भी लोग शायकीन लाहौर बड़ी तवक्को रखे हुए हैं। और मैं कराची में है मैच कल भी। ये चेजिंग, लास्ट पॉइंट, चेजिंग पता नहीं अब इन पिचेस पे फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्योंकि गेंद कहीं स्लो हो रहा है, कहीं फंस भी रहा है, कटर्स ज़्यादा बॉलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस ऑफ द बॉल ज़्यादा यूज़ हो रही है। सो आई डोंट नो कि पहले जो है अभी अगला राउंड शुरू हो जाएगा, पिंडी और लाहौर का शुरू हो जाएगा, फिर कंडीशन मैटर करती है रमीज भाई। नहीं अब करेगी, मुझे लगता है कि चेजिंग इतनी आसान गेम नहीं रही है। वेरी राइट सर, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। कराची में है मैच कल भी, आई थिंक 25 to 30% आप दे सकते हैं पिच का जो है। हाँ वो मार्जिन है, बाज़ का इससे भी ज़्यादा हो जाता है, बट आई थिंक अभी कुछ मैचेस के बाद ये लाहौर और पिंडी चले जाएंगे, तो वहाँ पे पिंडी और लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। सुहेब भाई कल का मैच? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने कहा, रमीज भाई जैसे मैंने कहा ना कि क्वेटा इज माय फेवरेट, और स्पेशली मार्टिन गप्टिल जब से फॉर्म में आया है, तो ही इज द मैन।
तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी हैव गॉट अ लॉट टू वर्क। अगर हमने पॉइंट्स टेबल देखे सारे 2-2 पॉइंट्स में, लेकिन कराची किंग्स ने 4 मैच खेल के 2 पॉइंट पे। सो आई स्टिल फील दैट कराची किंग्स विल कम डाउन अगेन। अच्छा, लाहौर ऊपर आ जाएगा? हाँ, लाहौर ऊपर आएगा, लेकिन ये है कि पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा, पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, ये मुझे लग रहे हैं दे विल कम डाउन द टेबल आफ्टर 3-4 मैचेस। अच्छा, कल के मैच के तो कमेंट्स आ गए ना, वैसे इस पॉइंट्स टेबल को देखकर आप तीनों से 20-20 सेकंड्स में मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनलिस्ट कौन सी टीम हो सकती है? वैसे इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट अगेन मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड कहूँगा। मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। सैकी भाई? आई थिंक यही दो चीज़ें, 2 टीमें जो है ना, ऑन पेपर भी देखा जाए और जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, यही 2 टीमें लग रही हैं। बट आई थिंक 2 टीमों को और ऐड कर लेना चाहिए, कम से कम 4 हैं, और उसमें से नहीं इस्लामाबाद, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस हैं। बिस्मिल्लाह, तो इस्लामाबाद से, मुल्तान के साथ इस्लामाबाद ठीक। आप बीच में हैं, आप दोनों टीमों को फेवर कर। अभी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम वैसे भी चेंज, लेकिन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम वैसे भी चेंज होने जा रहा है, वो इस्लामाबाद दामादी हो रहा है। PSL हमारा है, ये हमारा, ये प्यारा, ये जो प्यारा PSL है। अच्छा, बहुत बुरा लगता होगा जब यूनाइटेड हारती होगी। क्या अभी बताया तो 13 नो बॉल करा दी यार, अभी व्हाट्सएप करता हूं। ऐसे जज्बात जो है ना कुछ ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं, चले जाते हैं। रमीज भाई, रमीज भाई आप 30 सेकंड सर, क्विक। अच्छा जी, देखिए राशिद खान आएगा लाहौर कलंदर्स के पास, बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है वो। फिर इनकी बॉलिंग अटैक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बैट्समैन इनको 1-2, मुझे नहीं पता कि इनके बाकी कैंपेन में कौन जुड़ने वाले हैं। इस बैटिंग लाइनअप के साथ लाहौर कलंदर्स के चांसेस डिम हैं, मगर राशिद के आने के बाद ये भी गेम में आ जाते हैं। बट अभी तक जो सिलसिला दिख रहा है वो यही लग रहा है कि आपके सुल्तान। वेरी राइट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल, पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं रोजाना शब 11 से 12 बजे। जब 2 मैचेस होंगे तो प्री एंड पोस्ट मैचेस ट्रांसमिशन भी होती रहेगी। मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून, और इस ट्रांसमिशन से जमील फारूकी और तमाम पैनलिस्ट को इजाजत दीजिएगा। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।